नमस्कार, रेनबो न्यूज़ में आपका स्वागत है। खबर उत्तर प्रदेश के अयोध्या में आज सभी विभागों के प्रमुख सचिव के साथ अयोध्या को विकास के लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या को लेकर सभी विभागों में जो कार्य किए हैं उनकी समीक्षा की गई। जिस तरह से देश के अलग अलग धार्मिक स्थल पर राज्यों के गेस्ट हाउस बने हुए उसी तरह अयोध्या में बनाना भी प्रस्तावित है। पूरे देश व दुनिया की निगाहें अयोध्या पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की धार्मिक महत्वाकांक्षा योजना को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से संबंधित विभागों के सभी शासन सचिवों के साथ यहां आकर जानकारी ली गई है तथा चर्चा की गई है। यहां के धर्माचार्यों की मंशा के अनुरूप धर्मशालाओं, पार्किंग, सरयू नदी के जल प्रवाह पर भव्य घाटों का निर्माण, हरिद्वार में हर की पेड़ी के तर्ज पर राम जी की पेड़ी सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। अयोध्या में प्रधानमंत्री के राम जी के मंदिर के शिलान्यास के बाद जिस तरह से देश विदेश से यहाँ भक्तों पर्यटनों की संख्या बढ़ी है, उसी हिसाब से उनको सुविधा उपलब्ध कराने के सारे विकास कार्यों, पुनर्वास कॉम्प्लेक्स इत्यादि की व्यवस्था पर चर्चा की गई और प्रधानमंत्री की मंशा के अनुरूप हम अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने जा रहे हैं, जिसकी तैयारियां जोर शोर से चलाई जा रही है। रिपोर्ट संजय यादव, अयोध्या। धन्यवाद। धर्माचार्यों के द्वारा यहाँ पे धर्मशाला के निर्माण की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाना, सरयू जी के जल प्रवाह को राम जी की पेड़ी में भी उसी तर्ज पर आगे बढ़ाने की कार्रवाई करना, जैसे हरिद्वार में गंगा जी में हर जी की पेड़ी की तर्ज पर इसको आगे बढ़ाने की कार्रवाई हो। सड़कों के चौड़ीकरण और आईपीडीएस के अंतर्गत यहाँ पर अंडरग्राउंड केबलिंग की व्यवस्था के साथ ही पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था हो। ये तो सभी चीज़ों पर आज यहाँ पर व्यापक चर्चा हुई है और इस कार्य योजना को अंतिम रूप दिया भी गया है। साथ साथ सिक्योरिटी प्लान पर भी चर्चा हुई है, बहुत विस्तृत चर्चा हुई है और मेरा विश्वास है कि आप देखेंगे अयोध्या एक वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में डेवलप होगी और अयोध्या के अंदर उस प्रकार की संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री जी के द्वारा अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर शिलान्यास के साथ अगर हम देखेंगे तो विगत वर्षों की तुलना में अयोध्या में काफ़ी गुना श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है, पर्यटक और श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है। ये इस बात को दिखाता है कि फ्यूचर में पर्यटन की जो अपार संभावनाएं हैं, ये अपार संभावनाएं रोजगार की भी अनेक संभावनाओं को लेकर के यहाँ पर आएगी और उन व्यापक संभावनाओं को लेकर के अयोध्या में एक नए रिंग रोड के निर्माण की व्यवस्था, जो लोग अयोध्या नहीं आना चाहते, बाहर से निकलना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए हम उस प्रकार की सुविधा देने एनएचएआई के साथ मिलकर उस प्रकार की व्यवस्था देने जा रहे हैं। हर एक ओर से आने वाले लोगों के लिए पार्किंग की अलग से व्यवस्था यहाँ पर देने की व्यवस्था, सड़कों के चौड़ीकरण की व्यवस्था, सड़कों के चौड़ीकरण के साथ जो लोग उससे विस्थापित होंगे तो उनके पुनर्वास की व्यवस्था, उनके व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बना करके उनको वहाँ पर उनके व्यवसाय को उनके साथ उनकी आजीविका के साथ जोड़ने की तैयारी, ये सभी पर विस्तृत चर्चा हुई है और मेरा अनुमान है कि अयोध्या में बहुत शीघ्र इन योजनाओं के माध्यम से एक नई अयोध्या, तो प्रधानमंत्री मोदी जी की भावनाओं के अनुरूप अयोध्या होगी, उसको हम लोग देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करेंगे। देश और दुनिया की निगाहें अयोध्या पर हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में डेवलप करने के बारे में एक कार्य योजना तैयार करने और उस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाने, अलग अलग विभागों के साथ जुड़ी हुई योजनाओं को लेकर के हम अयोध्या के अंदर उस प्रकार का कार्यक्रम आगे बढ़ाए हैं। आज उसी की समीक्षा करने के लिए मैं यहाँ पर आया था। इसमें हमारे सभी संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिवगण और अन्य विभागाध्यक्षगण आज इस बैठक में शामिल हुए हैं। वे भी अपने अपने प्रोजेक्ट को देख रहे हैं, जिसमें अयोध्या वास्तव में जिस प्रकार के आध्यात्मिक विकास के साथ ही भौतिक विकास की हकदार थी, उस प्रकार के भौतिक विकास की प्रक्रिया को हम इसको आगे बढ़ा सकें और ये प्रक्रिया हमारी अलग अलग विभागों की तेज़ी के साथ पर्यटन और संस्कृति, लोक निर्माण विभाग, आवास और नगर विकास विभाग
इसके अलावा जो है परिवहन